हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में अ, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें फिर पांच ऑप्शन दिए हुए हैं और उन ऑप्शंस में से हमें एक सेलेक्ट करना है। इस तरह की क्वेश्चन आप बैंकिंग एग्जाम्स में देख सकते हो। यूपीएससी सी सैट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि सपोज ये क्वेश्चन हमें दिया हो, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मदर। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब ये बताना है कि स्टेटमेंट वन सफिशिएंट है, दोनों सफिशिएंट है, स्टेटमेंट सेकंड अलोन सफिशिएंट है, या फिर दोनों ही जो है उनसे आंसर नहीं निकाला जा सकता। सिर्फ इतना ही बताना है कि आंसर निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, हमें आंसर निकाल के नहीं दिखाना है। ठीक है, तो वहां पर हम टाइम सेव कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। हमें सिर्फ इतना देखना है, इतना अपने दिमाग में हमें आइडिया लेना है क्वेश्चन को देख के कि आंसर निकल सकता है या नहीं, हमें आंसर निकालना नहीं है। ठीक है, सो इसमें हमें प्रेजेंट एज मदर की निकल सकती है या नहीं, सिर्फ इतना पता करना है। स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है? प्रेजेंट एज ऑफ मदर टू दैट ऑफ डॉटर, मदर एंड डॉटर। ये प्रेजेंट एज का रेशियो है 7:2। सो 2m-7d=0 लिख सकते हैं। दूसरा, 4 years ago डॉटर की और मदर की एज ये रही होगी। द रेशियो इज 13/3। अब देखो यहां से भी तो एक इक्वेशन आ जाएगी, एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं। हमें नहीं पता कुछ भी वैल्यू आए, बट हाँ, दो इक्वेशन और दो वेरिएबल है, मतलब दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सो इसका मतलब स्टेटमेंट वन सफिशिएंट है वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, नाउ स्टेटमेंट टू, वन सेकेंड, लेट मी रब दिस। स्टेटमेंट टू क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मदर, फादर एंड डॉटर इज 85। फादर इज 5 year ओल्डर देन मदर, यानी कि एफ जो है वो m+5 है, 85। 2m+d=80। दो वेरिएबल्स और इक्वेशन सिर्फ एक, यानी स्टेटमेंट टू से हम नहीं निकाल सकते आंसर। ठीक है, सो स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट while द डाटा in statement 2 alone is not sufficient. Option A is correct. ठीक है, तो फ्रेंड्स, दिस वाज द क्वेश्चन। थैंक यू।